अभिनेत्री रान्या राव और अन्य के खिलाफ कथित सोना तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। वहीं इस बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने सीएम को छापेमारी के बारे में जानकारी दी। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गृह मंत्री जी परमेश्वर को स्वच्छ और ईमानदार छवि व्यक्ति बताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में हरियाणा के लाडवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में मुख्यमंत्री सैनी के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लहराते हुए माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की बहादुरी को सम्मानित करने के लिए निकाली गई है। उत्तराखंड में भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास ने 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने के संकेत दिए हैं। वहीं आज उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस ओर संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के चलते भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। झारखंड का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। इस बीच झारखंड में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व आबकारी सचिव और वर्तमान पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी पर बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे झारखंड का दुर्भाग्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 103 अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में काम करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में पीएम ने पूरे रेलवे ढांचे को बदल दिया है। आजादी के बाद पीएम मोदी छोटे स्टेशन पर ध्यान देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अपनी पहली सार्वजनिक रैली में पीएम मोदी ने ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी पर प्रकाश डाला। पीएम ने अपने 2019 के वादे को दोहराते हुए कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। राजस्थान के बीकानेर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब मैं हवाई हमले के बाद आया मैंने कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो लोग सिंदूर मिटाने आए थे हमने उन्हें मिटा दिया। हरियाणा के हिसार जिला अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मेहरोत्रा को 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये एक जांच है जो चल रही है, लेकिन मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूबर्स हैं उनको बोलूंगा, आपके मन में देश सबसे बड़ा है, वही रहना चाहिए। अगर हमें किसी पल लगे कि कोई हमारा दुरुपयोग कर रहा है तो आप वैसे ही सतर्क होइए, वैसे ही सावधान होइए जैसे देश के सैनिक सावधान होते हैं। भारत सरकार ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। ये सभी प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाएंगे। इस बीच आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, ये उनमें से एक खूबसूरत फैसला है। समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई 2025 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में चमोली जिले के श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस दौरान परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होने वाले जत्थे से पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। बैठक के दौरान किशाऊ बांध के वित्त पोषण संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने किशाऊ जल विद्युत परियोजना में प्रदेश के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखने पर बल दिया कि उन्होंने कहा कि भारत सरकार या किशाऊ परियोजना के मुख्य लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना की पूरी लागत वहन करनी चाहिए।